Hello guys, welcome back to another vlog. In this video, I'm going to explain in depth, the usage of this Dashcam, which comes with, the tire pressure monitoring system (TPMS) as well as front and back camera. So basically ये जो है this can be fitted on any bike. आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, हर बाइक में ये दिख रहा है, तो मैंने भी सोचा कि एक खरीद लूँ and just see how good it is. So this is a 5-inch wireless touchscreen interface which can be connected to either Android or iPhone. So आप देख सकते हो कि ये डैश कैम है which is a wireless touchscreen interface and यहाँ पे इसका मैनुअल है. You can actually pause this and download the manual. तो जिसमें डिटेल में बताया गया है कि इस प्रोडक्ट के साथ क्या क्या आ सकता है और द फीचर्स एंड अदर थिंग्स दैट यू कैन सी. जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है मैं यहाँ पे रख देता हूँ. यू कैन पॉज इट एंड यू कैन हैव अ लुक एट इट. सो बेसिकली इट इज़ आर्म कॉर्टेक्स A7 का CPU है. देन इट हैज़ अ DDR3 RAM, which is the display is 5-inch IPS high resolution display. और वीडियो रेजोल्यूशन जो है इसका फ्रंट एंड बैक दोनों जो है इट्स अ फुल HD वीडियो आता है. देन द वीडियो फॉर्मेट इज H.264. बाकी का you can just go through it. I'll not waste much of a time here. Let's quickly go and do the unboxing of this video, this uh, box, this device, I would say. So this is the basic, the box that you get. Let's keep it aside and इसमें check करते हैं और क्या क्या है. So it's a nice packaging, foam padding for protection, or this itself is the device, the display. So इसको हम अभी फ़िलहाल के लिए we will take it out and keep it aside. इसका हम बाद में I'll show you the features and everything. आज का जो वीडियो रहेगा I'll kind of power it up using either जो आपके पास मोबाइल अडेप्टर रहता है उससे भी आप पावर अप कर सकते हो, और you can use your पावर बैंक, उससे भी आप पावर अप करके देख सकते हो. So let's quickly go ahead and open इसमें और क्या क्या आता है. So what you're seeing right now, these are, ये जो है केबल्स है, एक्सटेंशन केबल्स है जो आपके कैमरा को लगेंगे फ्रंट एंड बैक के लिए. सो दिस इज द एक्सटेंशन केबल, और ये जो है दिस इज अ USB पावर केबल. अगर आप चाहो तो दोज हु डोंट वांट टू काइंड ऑफ कनेक्ट डायरेक्टली टू द बैटरी यूजिंग द एक्सेसरी पोर्ट, उनके लिए ये एक ऑप्शन है कि आई थिंक यू कैन कनेक्ट दिस डायरेक्टली टू योर डिस्प्ले सिस्टम, एंड ये जो USB A पोर्ट है आप डायरेक्टली आप अपने USB पोर्ट में डाल के पावर अप कर सकते हो. दिस इज योर द माउंटिंग सिस्टम, जो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस माउंट. काफ़ी स्टर्डी लग रहा है, तो आई होप इट विल नॉट क्रिएट एनी वाइब्रेशन ड्यूरिंग योर राइड. देन आता है कुछ एक्सेसरीज यानी इसमें जो है यू कैन सी देर आर सम बेसिक tools. I think they have given some Allen keys and some rubber gaskets and mount for your camera and everything, and along with that कुछ cable ties है. देन आता है आपके आपके दो जो कैमरा है फ्रंट एंड बैक के लिए, दोनों ही आइडेंटिकल है. आई थिंक यू कैन यूज वॉट एवर यू वॉन्ट फॉर फ्रंट एंड बैक, एंड दैट यू कैन कॉन्फ़िगर इट लेटर इन योर ऐप इफ़ यू वॉन्ट, आई बिलीव सो. तो इसको हम साइड में रख देते हैं. देन आता है आपका मेन वायरिंग हार्नेस, जो आप देख सकते हो यहाँ पे कि दिस इज द फ्यूज. वाओ, दे हैव गिवन अ स्मॉल प्रोटेक्शन सिस्टम. ये फ्यूज दिया है. देन
दीज आर योर मेनली। तो बेसिकली ये जो रहेगा आपके बैटरी टर्मिनल को भी आप डाल सकते हो, और ये वाला जो है डायरेक्ट आप अपने एक्सेसरी पोर्ट में दे सकते हो। एंड ये जो है दिस इज योर पावर केबल का जो पोर्ट है जो आपके डिवाइस को लगता है। लेट्स कीप इट असाइड। देन कमिंग योर TPMS। सो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रंट लिखा हुआ है और यहाँ पे रेयर लिखा हुआ है। सो दिस गोज इनटू योर फ्रंट टायर एंड दिस इज योर रेयर वन। सो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। देन आता है आपका ये जो है, ये एक छोटा सा हुड है जो आपके डिस्प्ले पे ऐसा लग जाएगा, ताकि ड्यूरिंग योर डे राइड अगर थोड़ा बहुत डायरेक्ट अगर सनलाइट आपके डिस्प्ले पे पड़ता है तो दिस विल एक्ट एज अ शील्ड और कवर टू योर डिस्प्ले। सो दैट्स अबाउट इट इन द अनबॉक्सिंग। लेट्स go ahead and see what's in the device. So ये जो है ये डिस्प्ले डिवाइस है, एंड आप देख सकते हो कि बहुत ही सॉलिड दिया है। आई थिंक दिस इज़ अ वाटरप्रूफ सिस्टम। एंड ये जो है भाई, आई मीन आप देख रहे हो तो प्लीज़ इस पे इंस्ट्रक्शन पे लिखा हुआ है कि आप इस पे हाई प्रेशर वाटर गन, तो आप इस पे डायरेक्टली मत ही यूज़ करो, बिकॉज ऑल्दो दिस इज़ IP67 रेटेड प्रोडक्ट, सो ये वाटर प्रूफ अगेंस्ट द रेन है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर वॉशिंग सेंटर में जाते हो, इसके ऊपर डायरेक्टली अगर आप हाई प्रेशर यूज़ करोगे तो आई थिंक दिस विल डैमेज। सो आई डोंट थिंक सो इट विल बी कवर्ड इन वारंटी इफ़ यू डू दैट। सो ये जो है ये मैंने जैसे आपको बताया, सो दिस इज़ हाउ द हुड विल फिट ऑन। और यहाँ पे दो स्क्रूज है, उस पर आप स्क्रू ये करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो यू हैव अ पावर बटन, होम बटन, कैमरा, एंड दिस इज समथिंग एल्स। आई विल टेल यू व्हाट इट इज लेटर। एंड ये नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है दिस इज द यू नो मेमोरी कार्ड यहाँ पे बैठता है। सो you can use up to to 128G or 256G। I think it is 128G तक आप यूज़ कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आप एक बार चेक कर लो। क्लास 10 यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा, सो दैट राइट स्पीड अच्छा रहता है। तो यू हैव टू कैमरा, सो साइमल्टेनियसली दोनों कैमरा अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो इट विल बी बेटर इफ़ यू यूज़ क्लास 10। So one of the other thing is that long-term use of this memory will cause a fragmentation. तो आप ना टाइम टू टाइम अगर मेमोरी कार्ड को अगर फॉर्मेट करते हो तो बेटर रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे GPS मॉड्यूल है इनबिल्ट, और यहाँ पे स्पीकर है विच इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वाटरप्रूफ। एंड ये तीन जो माउंटिंग पॉइंट है वो आपके माउंट पे बैठेंगे, एंड रेस्ट ऑल लुक्स प्रिटी सॉलिड, कहीं से भी ऐसा। और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा माइक है, एंड बाकी तो आई थिंक द डिवाइस लुक्स प्रिटी सॉलिड। So let's quickly go ahead and power up this device, and I will show you the kind of usage of this and how you can navigate the entire system. जैसे देख सकते हो कि मैंने दो कैमरा निकाल के रखे हैं। दिस इज़ द मेन डिवाइस, एंड अभी फ़िलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए मैंने क्या किया है कि आई हैव टेकन पावर बैंक, एंड उसके साथ में जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि ये एक USB-A का जो एक केबल आता है वो मैंने लेके रखा हुआ है। तो आपको मैं क्विकली कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि आप अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा नॉच है, उसको आपको मैच करना है। देन जेंटली प्रेस इट इनसाइड, एंड ये जो है इसको आपको लॉक कर देना है। सो मेक श्योर दैट व्हेन यू आर डूइंग अ फाइनल सेटअप ये ठीक तरह से लॉक हो जाए, सो दैट ये जो वाटर प्रूफिंग का जो काम करता है ये सही होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा
लूज रहेगा तो हो सकता है कि यहाँ से पानी सीपेज होने के बाद ख़राब होने का चांसेस है। तो अभी हम जल्दी से इसको पावर अप करते हैं, देन आई विल बी एबल टू शो यू कि कैसे दिखता है व्हेन इट पावर्स अप। दिस इज द वेलकम स्क्रीन APR मोटो का। सो लेट्स गिव इट सम टाइम टू बूट अप। देयर यू गो। तभी जैसे आपने देखा यहाँ पे इट्स द इनिशियल यू नो screen that you can see. So, okay, I've already connected my Apple CarPlay from my this thing, so you can see it's already booted and it has detected कि भाई मेरा जो है मोबाइल ऑलरेडी पेयर्ड है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। सो बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू अ CarPlay फीचर्स, आई विल शो यू ये जो होम स्क्रीन है इसमें क्या क्या होता है। सो अभी हम क्या करेंगे, सो वी विल ऑल्सो कनेक्ट द camera. Let's connect this camera, one camera, and similarly connect the other camera. There you go, both cameras are connected. तो आप जैसे देख सकते हो कि ये जो नीचे वाला जो ये है, that is basically you know indicator of brightness, और ये वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, डिवाइस का वॉल्यूम इंडिकेटर है। तो आप इफ़ यू सी दिस वन, ये वाला आइकन जो है ये कारप्ले का है और ये एंड्रॉयड ऑटो का है। तो ऑब्वियसली आपका जब आईफोन कनेक्टेड रहेगा तो यू आर सपोज टू प्रेस दिस, एंड इफ यू हैव अ एंड्रॉयड फोन यू आर सपोज टू प्रेस दिस। ये बेसिकली दिस इज अ पैनल। देन वी हैव दिस replay is basically a playback। अगर आपने यू नो द SD कार्ड इंसर्ट किया है तो यहाँ पे आप जाके पूरा जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग है आप उसको चेक कर सकते हो। Then we have a setting, and then this is our Bluetooth device. तो अगर आप देखते हो कि यहाँ पे दिस इज द ब्लूटूथ इंटरफेस, यहाँ पे भी फिलहाल कोई कनेक्टेड नहीं है, तो विल गो बैक। एंड जैसे आपको मैंने बताया है कि माई फोन इज ऑलरेडी कनेक्टेड ओवर अ कारप्ले, तो जैसे मैं कारप्ले करूँगा तो आप देख सकते हो कि हाउ फास्ट इट इज। नाउ इट्स एक्चुअली इट हैज़ गॉट कारप्ले फ्रॉम माई फोन। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यू कैन यूज एप्पल का मैप, और यू कैन ऑल्सो यूज गूगल मैप, और यू कैन ऑल्सो यूज मैपल का मैप माई इंडिया। एंड अदर देन दैट जितने भी कार प्ले में जितने भी अलाउड एप्लीकेशंस है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि स्पॉटिफाई इज अनदर ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप which I use, or else you can also use Google, sorry, Amazon Music, then some other WhatsApp things that you can see. सो लेट्स गो बैक टू होम। आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे एक छोटा सा एक मोटरसाइकिल का एक आइकन है, वो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यू विल गो बैक टू द मेन स्क्रीन, टू द सेटिंग ऑफ कार प्ले, एंड यू कैन सी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे दो कनेक्टेड है। यू कैन कस्टमाइज दिस, you can see all the apps that are already there। जैसे कि मुझे पॉडकास्ट नहीं चाहिए यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी देयर इज अ पॉडकास्ट। इफ आई डोंट वांट पॉडकास्ट, और से आई डोंट वांट कैलेंडर, और से आई डोंट वांट दिस ईवी लिंक, सो आई कैन रिमूव दिस एंड ईवी लिंक विल बी टेकन आउट फ्रॉम हियर। सो ये जो है आप ऐसे यहाँ पे आप यू नो customize it। So let's go back to our home screen, एंड इसमें से कुछ जो फीचर है मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ऑब्वियसली इफ़ यू एक्चुअली क्लिक ऑन दिस पैनल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है दिस डिस्प्लेज
the tire pressure and tire temperature and speed, as well as the altitude that you can see, and the direction and the position. आप यहाँ पे देख सकते हो तो. So this is the basic navigation system. And let's go back. Let's quickly go through the settings options. तो आप यहाँ पे अगर चेक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारा आपको सेटिंग मिलेगा, जिसमें से I'll quickly go through all of these one by one. तो ये ऑब्वियसली दिस इज योर टायर प्रेशर सेटिंग है. जैसे आप देख सकते हो कि वेदर यू वांट टू पुट इट एज अ बार और पीएसआई. ऑब्वियसली इन इंडिया वी यूज पीएसआई, सो हम पीएसआई में रख देंगे. एंड टेम्परेचर यूनिट जो है आपको, वेदर यू वांट टू कीप इट एज सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, यू कैन check that. And दी फ्रंट टायर एंड दी रेयर टायर का जो पीएसआई है वो यहाँ पे दिखाई देगा. देन यू कैन ऑल्सो पुट द अलार्म, जैसे कि दी low pressure alarm that you can set at what, and high pressure alarm you can set. So say that आपका ideal टायर प्रेशर जो रहेगा, अगर 30 आप रखते हो या 32 रखते हो या whatever. So let's consider that फ्रंट एंड बैक का जो है आप 30 या 30 रखोगे, तो आप जो लोएस्ट आप सेट कर सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन सेट इट टू अ लोएस्ट. अगर से सपोज अगर 25 के अगर नीचे चला जाता है तो यू वांट दी kind of alert system, same as like 30 का अगर 35 हो जाता है तो you can set that. So very simple है. आप इसको you can set it to say 35 like this, and ये जो है आप ऐसे 26 या 36 ऐसा आप कर सकते हो. So this is the tire pressure management settings. We'll go back. Let's go to setting. Then you can see the other thing is the स्क्रीन सेवर जो है. आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्क्रीन सेवर. So whether you want to keep the screen saver on or off, it's absolutely an individual choice. I am keeping it off. If you put it on first 1 minute, 2, 3 minute and 5 minute, तो ideal पे 1 minute के बाद में screen saver start हो जाता है. So let's go back. Then we have a speed unit. जैसे कि आप अगर इंडिया में ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पे होता है. You can, if you want, you can put it at miles per hour के हिसाब से. Let's keep it to kilometer per hour. Then this is your GPS latitude and longitude information. Right now I'm inside, so GPS का जो fix है वो नहीं मिलेगा. Otherwise यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैटिट्यूड कितना है और लॉन्जिट्यूड कितना है और स्पीड कितना रहेगा. ये सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा. लेट्स गो बैक and you can set the language. Right now it is set to English, which is what we prefer. You have other languages, so आपको अगर वो चाहिए तो you can always set that. टाइम सेटिंग जो है बाय डिफॉल्ट, अगर इफ यू कनेक्ट योर फोन ओवर अ वाईफाई और अ ब्लूटूथ, ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाना चाहिए. तो अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सेट इट टू मैन्युअली अगर आप चाहते हो तो. You can set whether you want a 24 hours AM PM setting or you want the regular 12 hour setting. So that is what you can do. Now let's go down. फोन ऑडियो. तो ये जो फीचर है, बेसिकली इफ यू सी, जब भी आपका फोन कनेक्टेड रहेगा इस डिवाइस को, एंड इफ देयर इज अ कॉल और इफ देयर इज अ वीडियो और इफ देयर इज अ ऑडियो व्हिच इज रनिंग ऑन दिस फोन, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा. जो उसका ऑडियो जो है ये इस डिवाइस पे आ जाएगा. सो इफ यू टर्न इट ऑफ, तो फोन का जो ऑडियो है फोन पे ही चलता रहेगा. राइट नाउ आई विल टर्न इट ऑफ. देन आता है आपका key volume. Key volume is basically nothing but the whenever you press the button on this, whether you want that feedback or not. जैसे कि आप देख सकते हो, now the background, that tick tick जो आवाज आता था, which actually used to confirm whether you have clicked or not, वो चला गया है. So let's turn it on. अब देखो, अब वापस आ गया. So let's move ahead. Wi-Fi switch.
बेसिकली ये जो है वाईफाई कनेक्शन, इसका डिस्टेंस जो होता है वो अराउंड 10 मीटर्स का डिस्टेंस है इन स्ट्रेट वे विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। तो आप इसको ऑन या ऑफ रख सकते हो। देन आता है आपका एस डी कार्ड। यू कैन एक्चुअली, राइट नाउ देर इज नो एस डी कार्ड, सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप फॉर्मेट वगैरह नहीं कर सकते हो। देन यू हैव फैक्ट्री रीसेट। अगर आपको गिवन एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू वांट टू रीसेट योर डिवाइस टू फैक्ट्री, आप कर सकते हो। देन यू हैव ऐप वर्जन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे है के वाई कैम 2। ये एक ऐप है जो यू कैन डाउनलोड इट ऑन योर आईफोन और एंड्रॉयड सिस्टम। मैंने अभी डाउनलोड की है, तो लेट्स connect it and see what all features that you get. Before we proceed, if there are any other features, okay, let's quickly go and click on this. You can see front camera, okay, and there is back camera, as you can see. So ये already connected है, and you can see this is the PIP. You can see this is how it looks like, and let's show it. Okay, अभी आप देख सकते हो कि ये जो है this is the recording button. तो इस पे आप स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली अभी एसडी कार्ड नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। दिस इज टू स्टार्ट एंड पॉज द रिकॉर्डिंग। ये जो है दिस आइकन इज बेसिकली फॉर टेकिंग अ फोटो। तो इस पे आप अगर एक बार प्रेस करोगे तो फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा का आप फोटो ले सकते हो। ये जो लॉक जैसा दिख रहा है, तो ये जो है आप इसको प्रेस करने से इसको लॉक या अनलॉक पिक्चर कर सकते हो जो फ्रंट और बैक कैमरा का है। ये जो है रिकॉर्डिंग है, तो इसमें आप अगर प्रेस करोगे तो इसका वॉइस जो है रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। इफ यू प्रेस इट लाइक दिस, नाउ आई हैव म्यूटेड द ऑडियो रिकॉर्डिंग of this. Then we have, this one is a perspective switching mode, so you can front, आप देख सकते हो, you can toggle between two cameras in back. This is your playback, the feature. अभी SD card नहीं है तो आपको मैं नहीं दिख सकता हूँ। Then you have your setting. You come back to this. You can set the resolution, whether you want QFHD or FHD. You can decide. Then we have a loop recording. So you can set कितना मिनट का लूप चाहिए आपको, 1 minute, 3 minute, 5 minutes. Usually मैं रखता हूँ 3 minutes. Then you have a G sensor. Basically G sensor का usage तब होता है when you have a collision or you go on a pothole और speed से आप अगर कहीं jump कराते हो तो it senses there is abnormal activity with your vehicle, so it actually records that particular event. So मैं अभी फिलहाल के लिए low रख देता हूँ। Then you have a date watermark. जैसे आप अगर कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा तो उसमें परमानेंटली एक डेट वाटरमार्क रहेगा। सिमिलरली यू हैव अ रिकॉर्डिंग सेटिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑन ऑफ है, यू कैन चेक दैट इफ यू वांट। बैक प्रीव्यू कैमरा मिरर आप करना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज मिरर दी बैक कैमरा। जैसे कि आप रिकॉर्डिंग चलता रहता है तो यू सी दैट जितने भी व्हीकल है उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है वो आपको रिवर्स में दिखता है। तो यू कैन बाय प्रेसिंग दिस यू कैन करेक्ट दैट। तो जीपीएस स्पीड ओएसडी, जैसे कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो वहाँ पे जीपीएस का जो डेटा है उसका जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है और किस स्पीड से आप जा रहे हो तो वो जो डेटा है वो आप ओएसडी पे आप ला सकते हो। Then you have a latitude, similarly go for other things. So this is some camera feature. Let's go back to screen and let's see
I have already downloaded the camera. So you can see, let's add camera. So मुझे basically allow once. Now would like to connect to your local device. You can see it's already connected. Wow, that's awesome. So guys, what I thought is I'll also kind of SD card इंस्टॉल कर देते हैं. कैसे इंस्टॉल होता है वो भी बता देता हूँ. तो you need a small Phillips screwdriver like this. ऐसा आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हो. नहीं तो I think in that they must have provided. I usually use this one. Better रहता है. तो आप छोटा सा स्क्रू है, संभाल के आप साइड में रख दो. बस आपको इसको निकालना है आहिस्ता से. सो आई थिंक दिस इज़ अ मेटल पीस. तो आप इसको साइड में रख दो. देन यू कैन सी यहाँ पे जो है दे हैव गिवन ये माइक्रो यूएसबी सॉरी माइक्रो एसडी कार्ड का पोर्ट है. देन यहाँ पे आप देखोगे तो ये टाइप सी का शायद उन्होंने दिया हुआ है. ये टाइप सी का भी है. सो आई थिंक ये टाइप सी जो है यू कैन कनेक्ट दिस टू योर कंप्यूटर एंड यू कैन you know see the data on your SD card. अभी फ़िलहाल के लिए SD card इंस्टॉल करते हैं. and these are silicon rubber based cover just to ensure that this is waterproof. Let me quickly go ahead and अभी फ़िलहाल के लिए I think I will install about 32-bit. अगर आप चाहते हो कि ये क्या है तो ये एक छोटा सा माइक्रो एसडी कार्ड होल्डर है जिसके साथ ऐसे कुछ अडेप्टर्स आते हैं. उसके अंदर मैं रख देता हूँ. दिस इज जस्ट अ स्मॉल ऑर्गेनाइजर. यू गेट इट ऑन अमेजोन. तो आप वहाँ से आप चेक कर सकते हो. इफ़ यू वांट अ लिंक ऑफ दिस जस्ट लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. उसका मैं लिंक दे दूंगा. सो लेट्स गो अहेड एंड इंस्टॉल द एसडी कार्ड. इसका ओरिएंटेशन उन्होंने नहीं बताया है तो इट्स गोइंग टू बी अ गेस वर्क फॉर मी. ऐसे नहीं बैठता है. देन आपको बिठाना पड़ेगा ऐसे. यस. सो बेसिकली गाइस आप देखोगे तो इसका जो ओरिएंटेशन है आपको मैं बता देता हूँ. जो स्क्रीन की तरफ है और ये जो नॉच है उसका बैक साइड ऐसे बैठेगा. सो लेट्स गो अहेड एंड इंस्टॉल द एसडी कार्ड. एसडी कार्ड इंस्टॉल हो चुका है. लेट्स पुट दिस waterproof cap back and let's go ahead and install this. ज़्यादा टॉक देने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट इनफ टाइट करिए ताकि आप स्लिप ना करें. So we have successfully installed the SD card. It's recommended that you use higher capacity so that you can save more data on it. मेरे पास अभी 32 GB का था तो मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया है. Let's go ahead and boot up the device and I will be able to show you the playback setting of चलो
It's booting. ग्रेट. सो आप देख सकते हो जैसे मैंने एस डी कार्ड इंस्टॉल किया तो दिस हैज स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. पहले वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था एंड यू कैन सी. ओके, नाउ इट्स कमिंग बैक टू कार प्ले क्योंकि मेरा फ़ोन ऑलरेडी कनेक्टेड है. लेट्स गो बैक हियर एंड गो टू होम. आप देख रहे हो यहाँ पे द एस डी कार्ड इज़ ऑल्सो नाउ एनेबल्ड. तो एस डी कार्ड इज़ ऑल्सो कनेक्टेड. लेट्स गो टू replay. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी the videos are being recorded and I can perhaps play this and see what all things I'm recording all recorded. And if you see this, आप अगर कुछ इवेंट है आपको ये लॉक रखना है, अदरवाइज कैसा है कि ये लूप में रिकॉर्डिंग होता जाता है तो द लेटेस्ट वन जो रहेगा वो द ओल्डेस्ट वन को रिप्लेस करता है. तो अगर आपको लगता है कि ये वाला वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट तो आप इसको लॉक कर सकते हो, या डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो. फुल स्क्रीन में अगर देखना है तो फुल स्क्रीन में आप देख सकते हो. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स गाइज. अभी हम जाएंगे फॉर्मेट एसडी कार्ड करेंगे. लेट्स फॉर्मेट इट. तो ये जो है एसडी कार्ड फॉर्मेट हो चुका है. यहाँ पे हम जाएंगे, इसके सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रेजोल्यूशन सेट किया है. अभी QHD करेंगे. लूप रिकॉर्डिंग इज फाइन. watermark is on. Then yes, looks good. Everything looks good. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है and it's started. You can check the quality of जैसे आप देख सकते हो. Now both the cameras are pointing towards that toolbox. ये आप देख सकते हो कि now I can see PIP, picture in picture mode, and it's looking good to me. And let's also quickly see if we can retrieve or see. ये वाला जो ऐप है थोड़ा सा बगी लग रहा है मुझे. जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ तो कनेक्शन तो सक्सेसफुल हो जाता है. एंड यू कैन सी it's now being displayed on my mobile. Download the files here. I can click and I can see जो SD कार्ड मैंने इंस्टॉल किया था उसका ऑलरेडी यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो चुका है. So I can select and I can play back, or I can it has also. Now let's go to I have switched from one camera to another. So आप देख सकते हो यहाँ पे you can also switch from camera to camera. I'm switching from this camera and now I'm switching to this camera. आप देख सकते हो कि दूसरा वाला जो कैमरा है वो स्विच कर सकते हैं. I'll give you one bonus point. बोनस वो सब के लिए जो अभी भी उनको पता नहीं कि आफ्टर बाइंग दिस पीपल आर रियलाइजिंग दैट भाई इसमें अगर मैं गूगल मैप्स पे यूज़ कर रहा हूँ तो सपोज़ आप समझ लो कि आपको जाना है यहाँ से मुंबई. ओके, तो आप मुंबई जाना चाहते हो. लेट्स सर्च. सो आप अगर देखोगे यहाँ पे अगर आपको मुंबई जाना है तो आपको जो दिखा रहा है आप देखो यहाँ पे कि बाय डिफ़ॉल्ट मुंबई ये जो है दिखा रहा है वाया एक्सप्रेसवे. सो अगर मैं यहाँ पे देर इज़ नो वे दैट आई कैन पुट इट ऑन द
बाइक मोड, ठीक है। यूजुअली आप जब ये जो डिवाइस बना है ये बाइक के लिए बना है, तो आप इसको बाइक पे इंस्टॉल करोगे तो आप चाहोगे कि आप मोटरसाइकिल मोड में जाए। आप यू डोंट वांट टू गो ऑन अ कार मोड, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पे बाइक्स आर नॉट अलाउड, थ्री व्हीलर्स आर नॉट अलाउड, बुलक कार्ट्स आर नॉट अलाउड। सो ऑब्वियसली अगर अगर आप इसको इंस्टॉल करके जाओगे, एंड इफ दिस डज नॉट नो दैट you cannot take expressway, तो आपको obviously you will have to end up paying you know the fine. So you can see the CarPlay only supports driving directions. So आप यहाँ पे देख रहे हो, it will only take me consider me as a car, not as a bike. बाकी जो भी है ये ऑप्शन अभी तक उन्होंने enable नहीं किया है. This is the biggest drawback, I would say, that if you are considering, you have to consider seriously. तो आपको you will have to put it on car, then only you will be able to go. ये बाइक is not allowed. इसका एक तोड़ है मेरे पास. तोड़ ये है कि भाई आप जब जब भी जाओगे यहाँ पे, there is something called मैप माई इंडिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैप माई इंडिया इज अ इंडियन बेस्ड navigation system, जिनका बेसिकली मैप्स आर प्रिटी एक्यूरेट एज गूगल मैप्स। अगर आपने यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट किया है, लेट्स सी, यू कैन सी मुंबई इज सेलेक्टेड, एंड यहाँ पे आप देखोगे, इफ यू डू अ डायरेक्शन and if you do motorcycle, then obviously it will kind of take you through a motorcycle route and not the expressway route. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे it's already started showing me the step by step navigation. तो बस आपको ये सेलेक्ट करना है and you can use this Maple का Map My India. So this is the current kind of the only map which allows you to kind of use the motorcycle mode on a CarPlay system. तो एंड्रॉयड ऑटो पे भी यही सेम फीचर है, आप इसको यूज कर सकते हो एंड यू कैन go ahead and kind of navigate your destination. So ये जो था मेरा एक बोनस पॉइंट था उनके लिए, जो अभी भी उनको पता नहीं है कि कैसे यूज़ करें। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया था, मैं यूट्यूब पे चेक कर रहा था, जैसे कि लोग बोल रहे कि भाई मैं सेलेक्ट करता हूँ गूगल मैप और वो लेके जा रहा है एक्सप्रेस वे से, एंड आई हैव टू पुट लॉट ऑफ इन बिटवीन वे पॉइंट्स डालना पड़ता है कि भाई मुझे यहाँ से गो टू दैट पॉइंट और वहाँ से वो पॉइंट। तो ऐसे आपको पूरा नेविगेट करना पड़ता है अगर आप Google Map use कर रहे हो, because that Google Map does not allow motorcycle mode or a bus mode or a ship mode or a airplane mode when you're using CarPlay system. So use Maple ka Map My India. Again, this is not sponsored by Maple Map My India. The only thing I thought that will be useful for every one of you is using this. So guys, that's about the whole system. इसका मैं इंस्टॉल करूँगा मैं अपने बाइक पे, और उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, इसका यूसेज का मैं वीडियो बनाऊँगा, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो भी इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है. सो राइट नाउ that's the whole thing. I hope you enjoyed this in-depth video about this system, and if you liked it, please hit that like button. कमेंट में अगर कुछ रहेगा तो आप पूछ सकते हो. आई विल बी एबल टू काइंड ऑफ gladly help you in reverting back to all your questions. And सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. So I will get back to you on this quickly install करके. So thank you so much. Thanks for watching my video. Thanks for your time. See you again. Bye bye.